बराबर है। हर साल पानी का तकलीफ है। पहली बारिश आएगी पानी भर जाता है। नगर सेवक को बोला हाँ गटर साफ करने के लिए बोला है, गटर कुछ साफ होता नहीं है। बोला देखो हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, क्या दिया है, कुछ मालूम नहीं। हाँ, जब भी बोलते तभी आते हैं और जाते हैं। हाँ, अभी 4 साल से मेरे घर में पानी भर रहा है। इस बार तो इतना पानी भरा कि मेरे घर की टाइल्स निकल गई है। तो वो नगर सेवक करके देगा या बीएमसी करके देगी, वो पहले डिसाइड कर लो। हाँ, वो तो हमको करना ही है। हाँ, इस बार का भी वीडियो दिखा। 4 साल से हम लोग फ़ोन करके बताते ना, पंप लगाता है कोई 5 नंबर में, कुछ नहीं करता है। पीछे 6 नंबर मार्केट में पंप लगाया है, उधर से पानी जाएगा तभी आपका पानी हो जाएगा नॉर्मल। 1 घंटा भी बारिश आएगा तो पानी हो जाता है। बोलते हैं कि जो लाइन है वो नया नगर का लाइन और इधर का लाइन दोनों एक कर दिया, इसके लिए तुम्हारे वहाँ पे पानी भरता है। कुछ भी निकालते हैं। हाँ, नगर सेवक लोग आते हैं बारिश में, बारिश खत्म हो जाएगी, पानी निकल जाए उसके बाद आते हैं। बोला नहीं मैडम हम करते हैं ना, बीएमसी वाले को बुलाते हैं ना, वैसा सब नाटक करते हैं। तो अगर राजू मेहरा के साथ हम लोग भी कल अनशन पे बैठेंगे, अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो हम सेक्टर 5 वाले भी आएंगे। स्वागत है आपका रूबरू में, आपके साथ मैं हूं नगमा खान। पिछले 4 दिनों से कांग्रेस के 19 नंबर प्रभाग क्रमांक नंबर के नगर सेवक हैं जो राजू मेहरा जी, वो अनशन पर बैठे हैं और उनका ये कहना है, उनकी मांग है अनशन पर बैठने की कि जो शीतल नगर में गटर का काम चालू है, जिसकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही है, उनका कहना है कि उसमें मतलब वो जैसी थी वैसे ही रहे, सतह से ही रहे। और इसके पीछे जाहिर सी बात है, जिस तरह से आप हर बार देखते हैं जो भी अनशन, जब भी अनशन होता है तो हमने तो आज तक यही देखा है कि मीरा भाईंदर में कोई भी रिज़ल्ट पे आते नहीं, न प्रशासन जागता है इसको लेकर। लेकिन ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? उससे पहले हम आज ये जानते हैं कि राजू मेहरा जी इस चीज़ को लेकर बैठे और ये क्या परेशानी और कितने दिनों से ये चल रही है और कितने इसमें लोग परेशान हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक आपके सामने चीज़ें आती नहीं तब तक आपको समझ नहीं पड़ती है। अब इससे कितने लोग परेशान हैं, यही आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और अब तक उनसे प्रशासन का कौन मिलने आया है यहाँ पर, उनकी किसने खबर ली है वहाँ से, और आगे ये अनशन कब तक जारी रहेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। बोलिए मैडम। मैं सिर्फ यही जानना चाह रही हूँ कि जो आप 4 दिन से अनशन पे हैं और आज तो आपकी हालत काफ़ी, मैं दूसरे भी चैनलों से देख रही हूँ कि आपकी हालत दिन पे दिन ख़राब होती है। जाहिर सी बात है, अगर आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो ख़राबी होगी। लेकिन इस अनशन से और ये जो आज प्रशासन ये कर रहा है कि हर इंसान इतना ज़्यादा परेशान है, जैसे अभी आपने मुझे बोला कि यहाँ पर बहुत सारा 2-3 एरिए के लोग हैं इस गटर के बनने से और पानी यहाँ ज़्यादा भर जाता है, परेशान है। तो मुझे थोड़ी सी आप इस पर रोशनी डालिए ये चीज़ों पे, क्योंकि लोगों को ये पूरी सच्चाई पता नहीं चलती कि ये पूरा मामला क्या है। नगमा जी, पूरे मीरा भाईंदर में ये जो मीरा रोड का परिसर है, शीतल नगर, ग्रीनफील्ड, वुडलैंड और शांति नगर, विजय पार्क, ये एरिया में हर साल पानी भरता है। और इसके लिए प्रशासन हमेशा ये बोलता है कि ये तो भरता ही है। 3 महीने हमको बेवकूफ़ बना देते हैं, करोड़ों रुपए का टेंडर निकालते हैं, पंप्स लगाते हैं। वो पंप्स 24 घंटे चलने चाहिए, जो मुश्किल से 2 घंटे चलते हैं। और जिस दिन बारिश होती है उस दिन तो उनके वो जो मैन पावर है वो रहता ही नहीं है। और एक गटर से पानी निकाल के एक ढक्कन से निकाला और दूसरे ढक्कन में डाला, बस यही काम होता है। कहीं जाता नहीं है पानी, कुछ नहीं, घूम के वहीं रहता है। और ये हमको बेवकूफ़ बना देते हैं। और पब्लिक को भी ये लगता है कि ये पानी पंप लगाया तो पानी कम होता है, पानी 1 इंच भी कम नहीं होता है। तो ये सब चीज़ देखते हुए और लोगों की तकलीफ़ें, हर साल लाखों रुपए का फर्नीचर, बच्चों की तकलीफ़ें, बुज़ुर्ग, कई बुज़ुर्ग भी हैं हमारे यहाँ जो अकेले रह रहे हैं और उनको ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट लेते हैं तो क्योंकि वो ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो उनकी दुर्दशा साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। जहाँ 3-4 इंच पानी भरता था, आज वहाँ पे 2-2.5 फुट पानी भरता है। और प्रशासन सोया हुआ है। वो 3 महीने मतलब समझो ना, टेबल टेनिस का बॉल रहता है ना, इधर उधर करते रहते, वैसे करके जब हमारे जैसों को बेवकूफ़ बना देता है तो पब्लिक को क्या करता हो। राजीव जी, कितने सालों से हो रहा है और अब परेशानी ज़्यादा क्या बढ़ती जा रही है? क्योंकि पहले ही जो एरिया था 146 पे पूरा रोड के उस पार वाला है, वो वाला उतना डेवलप नहीं था, लेकिन अभी कुछ सालों से तो वो ज़्यादा डेवलप हो गया। तो क्या ये वजह भी है कि वहाँ से पानी और इधर आ रहा है? मैडम, कैसा है कि
दिन ब दिन 145 में भी काफ़ी नई बिल्डिंग्स आई हैं पिछले 10 सालों में, 146 में भी आई हैं। तो पानी का जो वेटलैंड जहाँ पे स्टोरेज हो जाती थी, बारिश का पानी रह जाता था, आज वो सब चीज़ें गायब हो गई हैं। जहाँ पे मैंग्रोव्स थे या वेटलैंड डिक्लेयर्ड था, आज गवर्नमेंट ने भी कुछ चीज़ें अगर आपको रिजर्व करके दी हैं तो उसके कुछ मायने हैं। तो उसकी कदर करनी चाहिए। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर लोगे, आपके पास पावर है, कैसा भी चला लोगे। और इसमें सबसे बड़ी गलती तो प्रशासन की है, जो झुक जाते हैं। एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको झुकने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है तो कुछ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हमने कितने ऐसे ऑफिसर देखे हैं जो झुकते नहीं हैं लेकिन अपना काम ईमानदारी से करते हैं। लेकिन यहाँ झुकने की वजह से ये चीज़ें, और दिमाग नहीं लगाना, कहीं पे भी कुछ भी, हाँ टेंडर निकालना है, इसने बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन टेक्निकली कभी किसी ने भी मीरा रोड की सुध नहीं ली। आज सृष्टि में चले जाइए, वहाँ पानी क्यों नहीं भरता? वो भी उस 94 का ही बनाया हुआ है, उसकी पोजीशन भी 92-93 में ही दी हुई है, वहाँ पानी क्यों नहीं भरता? अब इनसे बोलोगे तो बोले वो जाफरी के नज़दीक है। अगर जाफरी के नज़दीक है तो सेक्टर 9 और 4 भी तो जाफरी के नज़दीक है, वहाँ क्यों भरता? तो ये लोग 3 महीना कैसे भी बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों का नुकसान होता है, इनके कानों में जू नहीं रहेंगे। अभी कौन कौन आया प्रशासन से आपसे मिलने? हमारे पास एडिशनल कमिश्नर आए थे, डोले साहब, फिर वारकुंड साहब आए थे, फिर दूसरे दिन वापस एडिशनल साहब आए थे और खामविद साहब आए थे। तो उन्होंने क्या कहा? ये अनशन को कब तक, मतलब बोल आपको कुछ सांत्वना दी कि इसको जल्दी से जल्द पूरा करें? ये भी ना, ये बताने में शर्म आती है। हाँ। कि इतने बड़े लोग आए और जिस चीज़ के अगेंस्ट में मैंने अनशन शुरू किया वही चीज़ बोलते हैं आप करने तो कर लो। मतलब ऐसे ही चलता रहेगा? वो क्या बोल रहे हैं, इसको जो करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने क्या बोला, अब तक तो स्थिति ये है। और उसमें वो खामविद साहब ने एक स्टेटमेंट कोई पेपर में दे दिया है, आप पता होगा आपको, कि यहाँ पे अगर ये करेंगे तो शांति नगर डूब जाएगा। शीतल नगर ये 18 फुट का रोड है, 18 फुट का ये रोड है और ये इसकी लंबाई 300 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे जो पानी भरता है और ये पूरा एरिया 10 एकड़ का होगा, 12 एकड़ का होगा। शांति नगर ऐसे शीतल नगर 25 समा जाएंगे, मतलब ये 10 एकड़ ज़मीन का जो बाकी रोड का पानी है वो शांति नगर के 150 एकड़ को डुबा देगा। तो जो आप बोल रहे हैं कि इसको, आप बोल रहे हैं जो उसका लेवल है, जो ज़मीन का जो लेवल है, सतह है, वहीं उतना ही रखा जाए, तो उससे परेशानी जो हर जगह, लेकिन उससे तो परेशानी का हल होगा क्या? पानी तो वैसे ही भरेगा ना। कैसा है, इनको ये जागरूक करना भी है। इन्होंने उसी वार्ड में हर जगह गटर का लेवल नीचे किया है जिस रोड लेवल पे, तो यहाँ क्यों नहीं? ये सिद्धांतों की। तो ये लोग क्या वजह बता रहे हैं इसको ऊंचा उठाने के? वजह कुछ नहीं है, प्रेशर है। अब किसका कोई भी वजह नहीं है। देखिए, जब तक मेरी एक आदत है, जब तक मेरे पास पुख्ता प्रूफ नहीं होगा मैं किसी भी इंसान को बदनाम नहीं करूँगा। शक है हमको कि हर जगह आप नीचे कर रहे हो और यहीं पे क्यों एडमेंट हो, और यहीं पे कुछ नगर सेवक क्यों एडमेंट है ऊपर करने का, जबकि उन्होंने खुद बहुत सी जगह पे, कम से कम 10 जगह पे उन्होंने नीचे किया हुआ है। आज उन्होंने यहाँ तक बोला है कि राजीव मेहरा का वेस्टेड इंटरेस्ट है। मेरा क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है? मैं क्या यहाँ बिल्डिंग बना रहा हूँ? मेरा कोई इरादा नहीं है बिल्डिंग बनाने का। नहीं, हेतल जी एक चैनल पे बोल रही हैं कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है। हाँ, ये रोड का नगर सेवक निधि में सबसे पहले मेरा काम पास हुआ है, उसको देखते हुए ये काम नहीं हो, इमीडिएटली इन्होंने जनरल, क्योंकि इनकी सत्ता है, मेजॉरिटी में है, इन्होंने कुछ दिनों में ही ये जनरल में काम निकाला। मेरे जिनको इन्होंने दिया, टेंडर दिया, उसको काम नहीं करने दिया और ये काम अब जनरल में कर रहे हैं। अब उसमें बिलिंग दोनों की होती है, क्या होता है कौन देखने जाता है?
अगर यही हेतल जी को पूछिए ना 11 नंबर में क्यों लेवल नीचे किए गए हैं, हाँ, उन्होंने तो बोला राजीव मेहरा का इंटरेस्ट है। मेरा क्या इंटरेस्ट है? अगर मेरा इंटरेस्ट रीडेवलपमेंट या किसी चीज़ में होता तो मैं भी बोलता यहाँ पानी भरता रहे, तो लोग मेरे पास आते ना। अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मेरे पास आएंगे कि आप मेरी बिल्डिंग अच्छी, अब मेरी बिल्डिंग अच्छी हो गई, पानी नहीं भरता है, फिर भी आप तोड़ो और बना दो। उनको तकलीफ़ होगी तब वो मेरे पास आएंगे, हाँ, इसलिए वो मेरे पास आते हैं। और कम से कम 750 लोगों से ज़्यादा को तकलीफ़ है, लेकिन कुछ लोग उसको भी रिलीजियस कलर दे रहे हैं। राजू जी, हम तो यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो इस एरिया की परेशानी को दूर किया जाए, एमबीएमसी करे। और आपका जो अनशन है, क्योंकि मुझे तो अभी चौथा दिन आप बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कल आपकी तबीयत, जाहिर सी बात है, जब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो ख़राब होगी। और मैं तो यही आपसे वो कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो ये मांग को पूरा किया जाए और आपका अनशन पूरा हो किसी भी तरह से। मैडम, कुछ पाने के लिए, जब हक के लिए लड़ना है तो कुछ गंवाना भी पड़ेगा। कुछ दिन की तकलीफ़ है, ऊपर वाला सच्चाई के साथ है, बाकी लोग हो ना हो। आज देखिए कहाँ से लोग मेरे पास आ रहे हैं, एक माहौल बन गया है। और मेरे जैसे कितने लोग आने वाले वक्त में अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये एक शुरुआत की है मैंने, मेरे ख्याल से काफ़ी सालों से किसी नगर सेवक ने इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ी है अपने लोगों के लिए। और ये सिर्फ मैं बोलूँ तो शीतल नगर के लिए नहीं है, ये शांति नगर के लिए भी है। और जहाँ जहाँ पानी भरता है, ये एक वो जो जैसे बोलते हो ना आप लोग, विसल ब्लोअर, आई ओपनर है कि इनको मजबूर करेंगे कि हर जगह पे ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। कोई भी दुनिया में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं होगी। आज कोविड का ज़माना है, लोग कोविड को पकड़ के मर जाएंगे? नहीं, कुछ लोग हैं ना जो कोशिश कर रहे हैं, और आज नहीं कल तो इलाज होगा। इनके पास तो 15 साल से इलाज नहीं है, खाली लो लाएंगे या ये है। कोशिश तो करनी पड़ेगी, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। लाइफ इज़ ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट। बट दिस पीपल, दे आर सिटिंग ऑन देयर टेबल जस्ट पासिंग टेंडर्स। पैसा आया नहीं कि खर्चा कहाँ करना है, खाली वो ढूंढते हैं। लेकिन वो खर्चा करो ना आप, लेकिन सही जगह पे करो, सही जगह पे करो कि कुछ लोगों की तकलीफ़ दूर हो। सबके तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ तो कम करो। आप तो तकलीफ़ें बढ़ा रहे हो। जहाँ 6 इंच पानी भरता था, 8 इंच पानी भरता था, वहाँ फुट के हिसाब से पानी भर रहा है और आपको कुछ परवाह ही नहीं है। चलिए, हमसे बात करने का शुक्रिया। थैंक यू मैडम। दिन ब दिन हम रोज़ देख रहे हैं एमबीएमसी की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, फिर चाहे वो 127 लॉज को लेके हो और चाहे फिर वो अनशन जैसे ये जो गटर का मुद्दा उठाया है राजीव मेहरा जी ने, इसको लेकर परेशानी ज़्यादा ही है। और उनके उससे ज़्यादा परेशानी ये है कि उनके अनशन के 4 दिन पूरे हो गए और अभी भी कोई सुध नहीं ली जा रही है। हम यही चाह रहे हैं कि अगर ये चीज़ें, एक नगर सेवक अनशन पे बैठ रहा है, जैसे और राजू जी ने बोला कि आम इंसान क्या करेगा, तो ये सही में ये हालत अगर ऐसी हो रही तो मीरा भाईंदर की दयनीय ये स्थिति है कि एक नगर सेवक को भी अनशन पे बैठना पड़ रहा है। मतलब कि अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं ये आप सब लोग जान लीजिए और देख लीजिए, और देख ही रहे होंगे क्योंकि आप भी सफ़र कर रहे होंगे जब एक नगर सेवक की ये हालत है। हम यही चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी भी हो अनशन पूरा हो जाए। और मैं फिर से यही कहती हूँ कि जनता जनार्दन है, जनता जागरूक हो गई है, अब जनता फैसले कर रही है और आपके सामने रिज़ल्ट आते जाएंगे जल्दी ही। मिलते हैं फिर ऐसे किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।